ये बात रामायण काल के उस समय की है जब प्रभु श्री राम ने सागर पर सेतु का निर्माण करने से पहले भगवान शिव की पूजा करने की सोची। दरअसल महादेव को भगवान राम अपना आराध्य देवता मानते थे। उन्होंने निश्चय किया कि वो सागर के संगम पर भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना करेंगे। इसी विचार के साथ श्री राम ने हनुमान जी से कहा, हनुमान तुम अभी काशी जाओ और शिव जी से एक उत्तम ज्योतिर्लिंग शुभ मुहूर्त में ले आओ, नहीं तो मेरा यह मुहूर्त निकल जाएगा। जो आज्ञा प्रभु। श्री राम की आज्ञा पाकर वीर हनुमान राम नाम का जप करते हुए हवा में उड़ते हुए काशी के लिए निकल गए और कुछ ही देर में काशी पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने महादेव को प्रणाम किया। महादेव ने पूछा, हनुमान आज काशी कैसे आना हुआ? फिर हनुमान जी ने उन्हें सारी बात बताई। महादेव ने भी राम काज के लिए बिना विलंब किए हनुमान जी को 2 शिवलिंग प्रदान किए। शिवलिंग लेकर हनुमान जी हवा में उड़ते हुए भगवान श्री राम की ओर प्रस्थान करने लगे, लेकिन उन्हें आने में काफी देर हो गई। शुभ मुहूर्त बीत न जाए इस कारण श्री राम ने बालू से ही शिवलिंग बनाकर तैयार कर लिया और सेतु के एक छोर पर स्थापित कर दिया और सभी ऋषि मुनियों का पूजन कर उन्हें विदा कर दिया। उधर से शिवलिंग लेकर लौट रहे हनुमान जी ने जब ऋषि मुनियों को लौटते देखा तो हनुमान जी ने उनसे पूछा, हे ऋषिवर आपकी पूजा किसने की? तब उन्होंने बताया, हे हनुमंत श्री राम जी ने शिवलिंग की आराधना और स्थापना कर हम लोगों की पूजा की है। हनुमान जी बोले, क्या शिवलिंग की स्थापना? ऋषि बोले, हाँ, बालू के बनाए हुए शिवलिंग की स्थापना। क्या बालू के शिवलिंग? इसका मतलब प्रभु श्री राम ने व्यर्थ ही मुझे काशी भेजा और शिवलिंग लाने को कहा। ये बात जानकर हनुमान जी बहुत क्रोधित हुए और क्रोधित होकर हनुमान जी श्री राम के पास पहुंचे, जहां क्रोध में आकर दोनों पैरों को जोर से जमीन पर पटका और श्री राम से कहने लगे, हे प्रभु आपने मेरा उपहास क्यों किया? यदि आपके मन में बालू से ही शिवलिंग बनाना था तो मुझे बेकार ही क्यों काशी भेजा? ये देखिए मैं काशी से 2 शिवलिंग लाया हूं, एक आपके लिए और एक अपने लिए। अब मैं इनका क्या करूं? प्रभु राम ने बड़े ही विनम्र स्वर में कहा, आपका कहना सत्य है हनुमान, किंतु शुभ मुहूर्त बीता जा रहा था और इसके अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं था। अच्छा, फिर भी तुम चाहते ही हो तो मेरे पास एक उपाय है। अगर तुम मेरे द्वारा बनाए हुए बालू के शिवलिंग उखाड़कर फेंक दो तो मैं तुम्हारे द्वारा लाए हुए काशी के शिवलिंग को यहां पुनः स्थापित कर दूंगा। हनुमान जी बोले, बस ये काम तो मेरे लिए बाएं हाथ का है, अभी देखिए प्रभु आप मेरा कमाल। हनुमान जी ने अपने बाएं हाथ से शिवलिंग उठाने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहे। फिर उन्होंने अपने दोनों हाथों से शिवलिंग हटाने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहे। अंत में उन्होंने बालू के शिवलिंग को अपनी पूंछ से लपेटा और जोर से हिलाया, लेकिन फिर भी वो शिवलिंग नहीं टूटा। तभी एकाएक उस शिवलिंग में से इतना तेज प्रकाश निकला कि उससे हनुमान जी की पूंछ कट गई और वो दूर जाकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। यह दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी वानर जोर जोर से हंसने लगे। फिर हनुमान जी उठे और दोनों हाथों से प्रभु से माफी मांगने लगे, हे प्रभु मेरे द्वारा की गई भूल को क्षमा करें। श्री राम ने उनसे कहा, हनुमान महादेव की शक्ति के आगे दुनिया में कोई नहीं जीत सकता। अब आप मेरे द्वारा स्थापित किए गए शिवलिंग के दाईं ओर जाइए और वहां काशी से लाए हुए शिवलिंग की स्थापना कर दीजिए। हनुमान जी शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर बोले, सत्य है प्रभु, हमें क्षमा करना महादेव। श्री राम के कहे अनुसार हनुमान जी ने उस शिवलिंग की स्थापना कर दी। उस शिवलिंग की स्थापना होने के बाद प्रभु श्री राम ने वरदान दिया, हे हनुमान तुम्हारे द्वारा स्थापित इस शिवलिंग को मेरा वरदान है कि जो भी शिवलिंग की पूजा किए बिना सेतु पर रामेश्वरम की पूजा करेगा उसकी पूजा सफल नहीं मानी जाएगी। जब वो इस शिवलिंग की पूजा करेगा उसके पश्चात ही रामेश्वरम की पूजा सफल मानी जाएगी। हनुमान जिस तरह तुम्हारी पूछ छिन्न हुई है, आज से तुम भी उसी स्थान पर छिन्न पूछ तथा गुप्त पद होकर अपने गर्भ का स्मरण करते हुए यहां रहोगे। तभी से हनुमान जी ने अपने अंश से वहीं पर एक मूर्ति स्थापित कर दी। आज भी वहां हनुमान जी की छिन्न पूछ और गुप्त मूर्ति विद्यमान है और जहां पर हनुमान जी मूर्छित होकर गिरे थे वो स्थान मारुत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके साथ ही प्रभु श्री राम ने भी अपनी एक मूर्ति वहां पर स्थापित की जो सेतु माधव के नाम से अभी भी वहां पर मौजूद है।
इसके पश्चात प्रभु श्री राम ने उस छिन्न पूंछ को छूकर वापस से हनुमान जी से जोड़ दिया था। ऐसी भी मान्यता है कि पूंछ से लपेटे जाने के कारण रामेश्वरम का मस्तक कुछ दब गया था। तब से वो शिव मस्तक अभी भी वैसे ही चपटा है। रामेश्वरम हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ है। ये तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। ये तीर्थ हिंदुओं के चारों धामों में से एक है। सीतापुर गांव में एक बहुत पुराना हनुमान मंदिर था। वहां के पंडित राम नारायण जी सालों से उस मंदिर की सेवा कर रहे थे। वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। पंडित जी अब वृद्ध हो गए थे और अब उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था। एक दिन वो हमेशा की तरह मंदिर में पूजा कर रहे थे और मंदिर आने वाले भक्त उनसे उनका हाल चाल पूछ रहे थे। एक दिन उस गांव का जमींदार केशव नाम के एक लड़के को लेकर मंदिर में आता है और कहता है, राम राम पंडित जी, अब तबीयत कैसी है? सुना था आप बहुत बीमार थे। पंडित जी बोले, हाँ मौसम है सर्दी का, ये तो चलता ही रहता है। थोड़ी सर्दी खांसी और जुकाम हो गया था बस। ठीक तो मुझे होना ही था। हनुमान जी मुझे याद कर रहे थे, उन्होंने ही जल्दी ठीक कर दिया और मैं मंदिर आ गया। तभी जमींदार बोला, आपकी सारी चिंताओं का समाधान अब हो ही गया समझो। अब मैंने सोच लिया है कि आपको भी थोड़ा आराम चाहिए, इसलिए आपका हाथ पटाने के लिए मैंने शहर से केशव को बुलाया है। मेरे साले जयप्रकाश के घर के पास ही मंदिर में एक पंडित जी हैं, उनका बेटा है केशव। फिर जमींदार केशव से बोला, केशव ये हमारे हनुमान मंदिर के बहुत पुराने पंडित जी हैं, राम नारायण जी। अब तुम्हें इनके साथ ही रहना है। केशव बोला, चिंता मत करिए जमींदार साहब, अब मैं पूरी तरह से मंदिर को संभाल लूंगा। उसके बाद वो पंडित जी से बोला, राम नारायण जी अब आप हनुमान मंदिर की सारी सेवा मुझे दे दो और आराम से बैठो। पंडित जी बोले, हाँ हाँ बेटा जरूर, मैं तुम्हें मंदिर के सभी कार्य समझा देता हूँ। ये कहते हुए पंडित जी केशव को मंदिर के सभी काम समझा देते हैं और कहते हैं, धीरे धीरे तुम सब सीख जाओगे। राम नारायण जी केशव को सब कुछ समझाते रहे और केशव ध्यान से सुनता रहा। उस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति बहुत सुंदर थी। उस पर सोने का मुकुट, गले में सोने की माला तथा सोने के अन्य आभूषण भी जड़े हुए थे। केशव का सारा ध्यान बस हनुमान जी के सोने के आभूषणों पर ही रहता था। उसके मन में सोने के आभूषण देखकर लालच उत्पन्न हो गया और वो आभूषण चुराने के लिए योजना बनाने लगा। वो मन में सोचने लगा, ऐसा क्या करूं जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मुझे तो हनुमान जी की इस मूर्ति से आभूषण चुराने ही होंगे। बहुत महंगे आभूषणों से श्रृंगार किया हुआ है। बस मौका देखते ही ये आभूषण मुझे अपने कब्जे में लेने हैं। एक दिन सुबह काफी देर तक राम नारायण जी मंदिर नहीं आए। केशव सोचने लगा, बस ऐसे ही रोजाना राम नारायण जी देर से मंदिर आए, फिर मेरे पास अच्छा मौका रहेगा। तभी एक भक्त मंदिर में आता है और कहता है, राम राम पंडित जी, पंडित राम नारायण जी नहीं आए क्या? केशव ने बताया, हाँ वो आजकल मैं मंदिर में काफी चीजें संभाल लेता हूं ना, इसलिए वो देर से आते हैं। कुछ काम था? भक्त बोला, हाँ वो उन्होंने हवन की सामग्री लिखवाने के लिए बोला था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूं। केशव हवन की सामग्री लिख देता है। भक्त केशव का धन्यवाद देकर वहां से जाने लगता है तो केशव कहता है, खाली धन्यवाद से काम नहीं चलेगा, कुछ दान दक्षिणा तो देते जाइए। मैंने इतना समय लगाकर सामग्री लिखी है, कम से कम 501 तो लूंगा। भक्त बोला, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है। पंडित जी ने तो कभी मेरे से इतने पैसे नहीं मांगे। केशव बोला, अरे पंडित जी अब बूढ़े हो गए हैं, उन्हें क्या समझ कि कैसे काम चलाना है। हमें भी तो खर्चा पानी निकालना होता है। लाइए, दीजिए, दक्षिणा दीजिए। तभी पंडित राम नारायण आ जाते हैं और वो केशव को ऐसा करते देख लेते हैं। वो केशव को थोड़ा डांटते हुए कहते हैं, केशव ये क्या कर रहे हो? ये ठीक नहीं। मंदिर में आज तक इस तरह से बेमतलब दान दक्षिणा कोई नहीं लेता और अभी तो हमने हवन किया भी नहीं है, तो फिर तुम किस बात के पैसे ले रहे हो? जब हवन हो जाएगा उसके पश्चात ही हम दक्षिणा लेंगे, और वो भी इनके सामर्थ्य के अनुसार, अभी इससे पहले कुछ नहीं। भक्त राम नारायण जी को धन्यवाद देकर वहां से चला जाता है। केशव मन ही मन ईर्ष्या से भर जाता है और अब तो उसने ठान ही लिया था कि वो पंडित राम नारायण को रास्ते से हटाकर रहेगा। वो सोचने लगा, मुझे पंडित राम नारायण का कुछ करना ही होगा, वरना ये तो मुझे कुछ कमाने ही नहीं देगा, और फिर मुझे मंदिर के आभूषण चुराकर इनका पत्ता भी तो यहां से साफ करना है। मुझे ये काम जल्दी ही करना होगा। केशव हनुमान जी का मुकुट और बाकी के आभूषण चुराने के बारे में सोच चुका था।
अपनी चोरी की योजना को अंजाम देने के लिए वो पंडित जी से बोला, पंडित जी, आपकी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती। एक काम करता हूँ, शाम को मंदिर के पट बंद करने की जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ। आप समय से घर चले जाया करो, वैसे भी सर्दी का मौसम हो रहा है। उसके षड्यंत्र से अनजान पंडित जी बोले, ठीक है बेटा, जीते रहो। पंडित राम नारायण शाम की आरती के बाद अब जल्दी घर जाने लगे। पीछे से केशव मौका तलाशने लगा और एक दिन उसे मौका मिल ही गया और वो हनुमान जी के मंदिर से आभूषण की चोरी करके वहां से भागने लगा। लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि उसे किसी ने पीछे से पकड़ रखा है। अरे अरे, कौन है, कौन है, छोड़ो मुझे। केशव जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, साक्षात महावीर हनुमान उसके पीछे खड़े थे। अरे, मेरा मुकुट और मेरा आभूषण चुरा कर कहां भाग रहा है? तुझे ऐसे थोड़े ही जाने दूंगा। ला, मेरे आभूषण वापस कर। केशव थोड़ा घबरा तो गया, लेकिन फिर भी वो थोड़ी मजबूती से बोला, अरे अरे, तुम तो ऐसे वेश में हो जैसे सचमुच के हनुमान जी हो। मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूं। हनुमान जी बोले, मूर्ख, तू मुझे पहचान नहीं पा रहा है। लगता है तुझे अपनी शक्ति दिखानी ही होगी, तभी तू यकीन करेगा। अरे छोड़ो, छोड़ो मुझे। अरे मुझे हवा में क्यों घुमा रहे हो? अरे छोड़ो, अरे अरे अरे, मुझे बचाओ। केशव चिल्लाने लगता है। वो हवा में घूम रहा था। हनुमान जी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मुझसे गलती हो गई, मैंने आपके मंदिर में चोरी की है। मैं आपके आभूषण अभी आपको दे देता हूं, आप मुझे छोड़ दो। हनुमान जी बोले, मैं जानता हूं तुमने मेरे आभूषण और मुकुट क्यों चोरी किए, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त राम नारायण पर चोरी का इल्जाम लगाना चाहते थे ना। पर मेरे होते हुए मेरे किसी भी भक्त को कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता। केशव कहने लगा, मुझे क्षमा कर दीजिए हनुमान जी। सच तो यह है कि मैं ईर्ष्या से भर गया था। मुझे ज्यादा धन कमाना था, इसलिए मैं राम नारायण जी को मंदिर से हटाकर खुद वहां रहना चाहता था। इसलिए मैंने आपके मंदिर में चोरी की। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हनुमान जी, मुझे क्षमा कर दो। मैं अब से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ आपकी पूजा और भक्ति करूंगा और कोई बेईमानी नहीं करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूं। जाओ, ये मुकुट और आभूषण मंदिर में वापस रख दो और अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से करो। केशव हाथ जोड़े खड़ा था। हनुमान जी वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। केशव की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। वो मंदिर में वापस जाता है और फिर से हनुमान जी को मुकुट और सारे आभूषण वापस पहना देता है। कहते हैं, कभी कभी जब भक्त राह भटकने लगते हैं तो भगवान को उन्हें सीधे रास्ते पर लाने के लिए धरती पर आना ही पड़ता है। केशव को सबक मिल गया, उसे अपनी भूल का एहसास हो गया और अगले दिन से उसने अपने व्यवहार को बदल लिया। वो भी पंडित राम नारायण की तरह मंदिर में पूरी श्रद्धा भावना से हनुमान जी की पूजा और भक्ति करने लगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। जय श्री राम।